संविधान की कॉपी अपनी जेब में लेकर घूमने वाले विपक्ष को शायद ये लगने लगा है कि संविधान सच में उसकी जेब में है। तभी तो बदतमीजी और गरिमा की सभी सीमाएं राज्यसभा के अंदर लांघ दी गई हैं। मतलब एक ओर तो आप संविधान की दुहाई देते फिरते हैं, फिर अपने व्यवहार से उसी संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। इतना ही नहीं, अब तो स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी बात कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से जिस तरह से विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ पर निशाना साध रहा है, उससे यह साफ हो गया है कि चंद सीटों के घमंड में पूरा विपक्ष इतना चूर हो चुका है कि उन्हें सदन की मर्यादा, आचरण और सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। और आज जिस तरह का व्यवहार जया बच्चन की ओर से देखने को मिला, वो तो बस कल्पना से परे था। बताएंगे आपको ये पूरा मामला क्या है, छोटी से छोटी जानकारी देंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। आइए सबसे पहले आपको पूरा मामला जो है वो बता देते हैं। दरअसल 9 अगस्त को राज्यसभा में तीखी बहस उस वक्त शुरू हो गई जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कहकर बुलाया और उनसे उस मुद्दे पर अपनी राय देने को कहा जिस पर चर्चा उस समय राज्यसभा के अंदर चल रही थी। इस दौरान सपा सांसद जया बच्चन खड़ी हुई और बोली, मैं जया अमिताभ बच्चन ये कहना चाहती हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज और भाव समझती हूँ। सर, मुझे खेद है लेकिन आपकी बात करने की टोन सही नहीं है। हम सब आपके सहयोगी हैं सर, आप भले ही कुर्सी पर बैठे हो लेकिन हम सहयोगी हैं। जया की बात सुनकर सभापति जगदीप धनखड़ उखड़ गए और उन्होंने जया को सबके सामने फटकार लगाई। उन्होंने कहा, जया जी, आप फेमस हैं और आपकी अच्छी खासी रेप्यूटेशन है, लेकिन आप जानती हैं एक एक्टर डायरेक्टर के अधीन होता है। मैं यहाँ से जो देख रहा हूँ वह आपने नहीं देखा है। मैं हर दिन दोहराना नहीं चाहता। आप होंगी सेलिब्रिटी, लेकिन आपको मर्यादा समझनी होगी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ नहीं कर रहा हूँ यह धारणा बिल्कुल ना रखें। केवल आपकी ही प्रतिष्ठा नहीं है, हम भी अपनी प्रतिष्ठा के साथ आते हैं और उस पर खरे उतरते हैं। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और बाहर आकर जया बच्चन ने अपनी भड़ास निकाली। जया बच्चन ने कहा कि मैंने सभापति जगदीप धनखड़ के टोन पर आपत्ति जताई है। हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम सब वरिष्ठ हैं। खासकर जब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माइक बंद कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये परंपरा के खिलाफ है। अगर आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो क्या करने आए हैं? वो हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान सभापति ने कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये महिलाओं का अपमान है, मुझे माफी चाहिए। इतना ही नहीं, विपक्ष इस मुद्दे पर जया बच्चन के साथ हो गया और उन्होंने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान भी कर दिया। जया बच्चन के इस रवैये का पास्ट भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जया के इस बर्ताव को स्क्रिप्ट किसने किया। तो वो कोई और नहीं बल्कि राहुल बाबा की मम्मी जी यानी कि सोनिया गांधी हैं। इस बारे में खुद जेडीयू के नेता संजय झा ने बताया है। सोनिया गांधी जो हाईएस्ट लीडर है कांग्रेस की, वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। उन्होंने बैठकर सारे माहौल को उकसाने का काम किया। उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हो गए। वो बैठे बैठे स्पीकर की तरफ इशारा करके कुछ बोल रही थी। मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे हाउस के नेता हैं जेपी नड्डा और जितने सीनियर लोग हैं जिन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, ये जो बैठी हुई हैं, सबसे पहले उप सभापति महोदय ने उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। मतलब कि जया बच्चन को उकसाने का काम किया सोनिया गांधी ने। गौर करें, एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी आग में तेल डालने का काम करते हैं और दूसरी तरफ सोनिया गांधी राज्यसभा में जया बच्चन को भड़काती हैं। वैसे कुछ दिन पहले भी राज्यसभा में जया ने कहा था कि आप मुझे जया बच्चन भी कह सकते हैं, क्या मेरी कोई पहचान और उपलब्धि नहीं है? मगर सवाल उठता है कि जिस तरह से जया बच्चन ने ये टॉन्ट कसते हुए कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन ये कहना चाहती हूं, तो भाई आप अपनी यह पहचान तो खुद ही अपने एफिडेविट में लिखकर जमा करती हैं, फिर आपको उसी पहचान से बुलाया जा रहा है तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है?
इस बात को ऐसे समझिए कि अगर मैंने अपने एफिडेविट में अपना नाम स्नेहश्रेयस लिखा है तो मुझे तो उसी नाम से बुलाया जाएगा ना। और आप तो आसानी से अपना नाम बदल भी सकती हैं। तो आप अपना नाम जया अमिताभ बच्चन से जया बच्चन कर लीजिए, फिर आपके नाम के आगे कोई भी अमिताभ बच्चन नहीं जोड़ेगा। और आप ये मानने को तैयार क्यों नहीं हैं कि आप विपक्ष में रहने के बावजूद खुद को आप सेलिब्रिटी समझती हैं? आप ऐसा क्यों करती हैं? आप अपने आप को जनता की आवाज समझने के बदले सेलिब्रिटी क्यों समझ रही हैं? और ऐसा नहीं है कि हंगामा सिर्फ 9 अगस्त को ही हुआ है। इससे पहले 8 अगस्त को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ था। दरअसल विनेश फोगाट को ओलंपिक्स की कुश्ती से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस मुद्दे को विपक्ष ने सदन में बात करने के लिए तूल दे दिया। उनकी बातों से साफ नजर आ रहा था जैसे कि मोदी सरकार की वजह से ही विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल वो उनसे छीन लिया गया हो और वो गोल्ड की रेस से बाहर हो गई हो और उन्हें फाइनल में खेलने ही नहीं दिया गया। खैर, विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा करने की इजाजत मांग रहा था। इसकी शुरुआत हुई मल्लिकार्जुन खड़गे से। वो सदन में खड़े होकर विनेश फोगाट पर चर्चा की इजाजत मांग रहे थे, मगर जगदीप धनखड़ ने इजाजत देने से मना कर दिया। डेरेके ओब्रायन, जो टीएमसी से राज्यसभा सांसद हैं, वो जगदीप धनखड़ की ओर देखकर चिल्लाने लगे। इस पर सभापति विफर गए। उन्होंने डेरेके ओब्रायन से बेहद गुस्से भरे लहजे में कहा कि सभापति पर चिल्लाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपका आचरण सदन में सबसे खराब है। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं आपको सदन से बाहर निकाल दूंगा। पूरा देश विनेश के लिए दुखी है, हर कोई दुखी है। इसका राजनीतिकरण मत करो। हम उसे वह सब कुछ देंगे जो पदक विजेता को मिलना चाहिए। हम उसे पूरी सहायता देंगे, लेकिन आप सभी से आग्रह है कि इसका राजनीतिकरण मत करो। चेतावनी सिर्फ टीएमसी सांसद को मिली थी, पर इसे सम्मान से जोड़कर पूरे विपक्ष ने सदन से बाहर अपना निकलकर बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद जगदीप धनखड़ और भी ज्यादा विफर गए और उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना है। अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण माहौल पैदा करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है, बल्कि ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां देख रही है। ये सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उपस्थित देख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता भी इस सदन की सदस्य हैं, जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं। और जिस तरह से चुनौती शब्दों से, पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम द्वारा कितनी गलत टिप्पणी की गई है, मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। सदन की गरिमा को कम मत करिए, अमर्यादित आचरण मत अपनाइए। जयराम रमेश, हंसिए मत। आपकी आदतें मुझे पता है। कुछ सांसद गलत टिप्पणी करते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। अब मेरे पास एक ही विकल्प है कि मैं अपनी शपथ से दूर नहीं भाग रहा। मैंने आज जो देखा है, सदस्य ने जिस तरह का व्यवहार किया, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरह का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए अपने आप को यहां बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूं। यह कहते हुए सभापति अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। गौर करें तो विपक्ष अपनी मंशा में कामयाब हो गया। वो चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ उनसे परेशान हो जाए। विपक्ष लगातार स्पीकर पर सवाल उठा रहा है। लोकसभा में अखिलेश स्पीकर पर सवाल करते हैं तो राज्यसभा में अब जया बच्चन ने यह कमान संभाली है। ऐसे में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष, या फिर यूं कहें कांग्रेस के सिप्पे सलार, अब किसी तरह से संविधान का अपमान करेंगे। ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन इनके इस बर्ताव से एक बात तो साफ है कि संविधान इनके लिए सिर्फ राजनीति करने का एक मुद्दा भर रह गया है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि पिछले साल विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था। वैसे पहली बार गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, जो गिर गया था। मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। उनके बाद बलराम जाखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था, वो भी गिर गया था। दोनों ही बार कांग्रेस की सरकार थी।
और उसके पास प्रचंड बहुमत भी था। इस वजह से प्रस्ताव गिर गए थे। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे आय ऑन भारत।